क्रिश जी ने पिछले वीडियो पर कमेंट किया था। लिखा है कि मैंने 4 जून जिस दिन बाजार में गिरावट हुई उस दिन ग्रो ऐप के जरिए 12:18 पर एचडीएफसी स्मॉल कैप में निवेश के लिए ऑर्डर डाला, लेकिन मुझे एनएवी मिला जून 5 का। ऐसा क्यों? तो आपको मैं बता दें क्रिश जी कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि बहुतों के साथ हुआ है, और ये पहली बार नहीं, पहले भी कई दफा ये हो चुका है। और 4 जून को दिक्कत सिर्फ ग्रो ऐप इस्तेमाल करने वालों को नहीं बल्कि ज़ेरोधा, कुबेर ऐप, स्टॉक, ईटी मनी ऐप, इस तरह के तमाम ऐप इस्तेमाल करने वालों को हुई है। तो कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि तय वक्त के भीतर ऑर्डर प्लेस करने के बावजूद भी हमें सेम डे की एनएवी नहीं मिलती है? इसमें गलती किसकी है? ये समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं एक प्लेटफॉर्म जैसे ज़ेरोधा, कुवेरा, ग्रो वगैरह पर। वो प्लेटफॉर्म एक बैकएंड ऑर्डर राउटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है और इसमें बीएससी स्टार एमएफ सबसे बड़ा नाम है। अधिकतर प्लेटफॉर्म बैकएंड के लिए बीएससी स्टार एमएफ ही इस्तेमाल करते हैं। आपने जब ऑर्डर प्लेस किया तो वो ऑर्डर जाता है बीएससी स्टार एमएफ के पास। आप ये समझ लीजिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ज़ेरोधा, कुवेरा, ग्रो ये सिर्फ फ्रंट एंड है, यानी इंटरफेस। ऑर्डर लॉगिन होता है बीएससी स्टार एमएफ पर। इतना समझ पर आ गया? चलिए, गुड। जब ऑर्डर गया बीएससी स्टार एमएफ के पास तो आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मेल आएगी या फिर रजिस्टर्ड नंबर पर मैसेज आएगा इस ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए। आपने वो ऑथेंटिकेट कर दिया, फिर आप पेमेंट करते हैं और वो पैसा पेमेंट गेटवे के जरिए बीएससी स्टार एमएफ तक पहुंचता है। यहाँ पर आपको बता दें कि बीएससी स्टार एमएफ 2 पेमेंट गेटवे इस्तेमाल करता है, रेजर पे और आईसीआईसीआई। फिर पैसा जाता है आईसीसीएल, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास। ये बीएससी का क्लियरिंग कॉरपोरेशन है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम क्या है? आपके पैसे उस पर्टिकुलर फंड हाउस के पास भेजना जिसकी स्कीम में आप निवेश करना चाहते हैं। मान लो आपने 2 लाख दिए हैं 4 फंड हाउस की 4 स्कीम में 50-50 हजार निवेश के लिए, तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑर्डर मैच करके आपके पैसे को अलग अलग फंड हाउस के पास भेजता है। अगर पैसा 3 बजे के पहले फंड हाउस को मिल गया तो उस दिन की एनएवी मिलेगी, नहीं तो अगले दिन की। ये हो गया प्रोसेस। और अब आपको पता है कि इस पूरे सिस्टम में कितनी पार्टी इन्वॉल्व है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला, वो प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप निवेश इनिशिएट करते हैं यानी शुरू करते हैं, वो ज़ेरोधा हो सकता है, ग्रो, कुबेरा या फिर ईटी मनी ऐप या फिर ऐसा ही कोई और ऐप। दूसरा, बीएससी स्टार एमएफ। तीसरा, पेमेंट गेटवे, यहाँ पर रेजर पे और आईसीआईसीआई। चौथा, क्लियरिंग कॉरपोरेशन। और पांचवा, फंड हाउस। ये पार्ट क्लियर है अब आपको एकदम? आगे बढ़ते हैं। अब समझे कि मसला क्या हुआ था। 4 जून को लोगों ने अपनी तरफ से ट्रांजैक्शन 2:30 या 3 बजे के पहले कर लिया, लेकिन 4 जून को बहुत ट्रांजैक्शन हुए और जब इस तरह का लोड आता है तो सिस्टम बैठ जाता है। सो मोटे तौर पर मसला ये है कि सिस्टम इतना लोड हैंडल नहीं कर सकता और परेशानी होती है उन निवेशकों को जो गिरावट पर खरीदने की कोशिश करते हैं। आपको सेम डे एनएवी नहीं मिलेगी तो आप कहेंगे फला प्लेटफॉर्म के जरिए किया तो वो जिम्मेदार, लेकिन प्लेटफॉर्म कहेगा कि हम तो सिर्फ फ्रंट एंड पर है, इंटरफेस है, बैक एंड पर तो बीएससी स्टार एमएफ है। बीएससी स्टार एमएफ बोलता है कि आपने पेमेंट किया, पेमेंट मुझे रेजर पे और आईसीआईसीआई के जरिए आना था, तो उसने मुझे पेमेंट टाइम पर नहीं दिया। तो जैसे ही पैसा आया वो तो बिना लैग के क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास गया। क्लियरिंग कॉरपोरेशन कहेगा कि मैंने तो पैसा पुश कर दिया था फंड हाउस को टू द बेस्ट ऑफ माय एफर्ट। फंड हाउस बोलता है कि मुझे 3 बजे के बाद मिला, तो मैं सेम डे की एनएवी कैसे दूं? फनी ना? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हमने शुरुआत में ही कहा था कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बीवेल्दी के पास पहले भी ऐसे सवाल आए हैं जहां लोगों ने इस तरह की दिक्कत का जिक्र किया है, लेकिन इस बार हंगामा अधिक हुआ। सबकी उंगली बीएससी स्टार एमएफ की तरफ इशारा कर रही थी। तो फाइनली बीएससी को एक स्टेटमेंट देकर कहना पड़ा कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमें पेमेंट एग्रीगेटर यानी रेजर पे और आईसीआईसीआई से पैसे देर से मिले। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हैवी ट्रांजैक्शन के दिन अगर आप कोशिश करेंगे खरीदारी की तो हो सकता है कि आपको सेम डे एनएवी ना मिले। सोल्यूशन क्या है? अगर मार्केट करेक्शन के दिन शॉपिंग करनी है तो सीधे म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट से करें। वहाँ आप होंगे और म्यूचुअल फंड हाउस होगा। अगर आप उनके नेटवर्क लिस्ट वाले बैंक के जरिए पेमेंट करेंगे तो पैसा सीधे उनके पास जाएगा और बीच में किसी और का कोई रोल नहीं होगा। तो लिस्ट बनाकर रख लें कि डिप पर किस किस फंड में पैसे लगाने हैं, ताकि जब मौका आए तो वक्त ये सोचने में बर्बाद ना हो कि कहाँ निवेश करना है। और हाँ, 3 बजे का कट ऑफ होता है सेम डे एनएवी के लिए, तो 12 से 2 के बीच में निवेश कर दें। 2:45 तक इंतजार ना करें।
फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें और बी वेल्दी को भी सब्सक्राइब करें। फीडबैक, कमेंट और क्वेश्चंस नीचे लिखें या मेल करें ask@bwealthy.co.in पर, या व्हाट्सएप करें 9148022073 पर। याद रखें, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को ढेर सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।